पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जानते हैं कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ और किस कारण से नहीं हुआ। जैसे देखिए सर, हम लोग को अगर जरूरत पड़ता है तो तुरंत तो 112 है, तुरंत 20 मिनट के अंदर एकदम पहुंच जाता है। जो है पानपुर पंचायत है, यहाँ कोलुआ पंचायत है, किरदाविल पंचायत है। हम लोग भाईचारा बना करके रहते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत या किसी तरह का कोई घटना हो गया तो हम लोग सब मिलकर देते बातों को सुलझाते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि थाने का जो दरोगा होता है बीच बीच में बैठक भी बुलाते हैं और हमारी बातों को भी सुनते हैं और कई ऐसे चीज होते हैं जो कभी हमारे ऊपर खतरा भी होता है। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है जमुई और जमुई का ये ब्लॉक खैरा और ग्राम पंचायत तिरपानपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जानते हैं कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ और किस कारण से नहीं हो पाया। ये तमाम सवाल जनता का सीधा सवाल जनप्रतिनिधि से जानते हैं, पूछते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो चेहरा है ये वर्तमान सरपंच साहब है, नाम है कमाल खान और पहली बार 2021 में चुनाव लड़े और जीत कर। हालांकि आप सब जानते हैं सरपंच साहब का काम होता है पंचायत में प्रशासनिक कार्यों को देखना, यानी लड़ाई झगड़े पंचायत करवाना, ये तमाम साल होता है। और इनके अंदर एक दरोगा होता है, जो थाने का जो दरोगा होता है, ये कभी भी 24 घंटा बुलाएंगे वो आएंगे। लेकिन जानते हैं कि कितना सहयोग मिलता है थाना के द्वारा। ये तमाम सवाल से जुड़ते हैं। सरपंच साहब, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सरपंच साहब, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, ये भी जानते हैं कि पंचायती जो राजनीति होता है पंचायत का बड़ा टफ होता है। कैसे आना हुआ इसमें, क्या करते थे और इसमें आने के बाद एक अनुभव भी हम जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे आप। जैसे सर है कि मैंने पहले तो हम समाज सेवा करते थे, समाज से जुड़ा हुए थे और पंचायत में बराबर हिस्सा लेते थे और हक बात बोलने के लिए तैयार रहते। तो लोग को लगा कि मैंने सरपंच में अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो हाँ, इसी बिना पर मैंने लोग हमको बोला कि आप सरपंच में खड़े हो जाइए, हम लोग वोट देकर के आपको जिताएंगे। और मैंने हम लोग फिर सरपंच बनाया। लोग अभी काम चल रहा है सरपंच का। चलिए, तो लोग सरपंच बनाए और क्यों बनाए आपने बताया। लेकिन ये जानते हैं कि प्रशासनिक सेवा बड़ा टफ होता है, पंचायत में लड़ाई झगड़ों को सुलझाना। थोड़ा सा बताएंगे अनुभव और आपके कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा झगड़ा को आप सुलझाए हो, विवाद को सुलझाए हो जो बड़ा कड़ी मशक्कत करना पड़ा ना, बताएंगे। जैसे सर पहले जब हम पंचायत में सरपंच बने तब कम से कम 7-8 वो केस को तो हम लोग सोल्व किए। अच्छा, थाना से लेकर के ग्राम पंचायत में जो केस मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, उसको भी यहाँ पंचायत करके हम लोग उसको केस मुकदमा को उठवाए, कंप्रोमाइज करवाए। फिर हम लोग 10, 12, 15 केस करवाए। इस तरह का लोग और चर्चित हो गया। अब उस तरह का तो झगड़ा लड़ाई जल्दी नहीं होता था। सब लोग मैंने यही पंचायत के लोग हम लोग सोल्व कर देते थे, थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाता था। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं टर्न टाइप का जो बात नहीं भी मानता है, चले जाते हैं थाना। तो आपके कार्यकाल के दौरान दरोगा जो है आपके थाना, कौन सा थाना पड़ता है? खैरा थाना। खैरा थाना के दरोगा आपके बात को कितना % मानते हैं? बहुत सा ऐसा होता है कि दरोगा मनमानी भी करते हैं। सरपंच साहब को बिना पीछे पूछे केस ले लिया जाता है थाने में आवेदन। और हालांकि ये प्रक्रिया है कि केस करने से पहले एक बार सरपंच को सूचना दिया जाता है, ऐसा होता है जी। जब भी केस मुकदमा या कुछ भी हुआ मेरे यहाँ का जानकारी हमको देते हैं थाना प्रभारी। सरपंच साहब, ये भी हम जानना चाहते हैं कि कभी कभी एक कोई झगड़ा विवाद ऐसा मोड़ ले लेता है कि सरपंच यदि कह दिया, डिसीजन ले लिया, तो उसके जान का भी ऊपर खतरा होता है। क्या ऐसा आया कभी? जी ऐसा आया था मेरे। क्या, कौन सा वैसा विवाद था? वो था सर, कोल्हुआ चौक पे एक दुकान में आग लगा दिया। अच्छा, तो दुकान में आग लगा दिया तो उस मैटर को वो लोग, हम लोग 4-5 पंचायत का सरपंच मुखिया जमा हुए। तो जमा हुए तो वहां पर बात मने हुआ। तो बोला कि एक काम कीजिए, बालू गाड़ी चल रहा है
तो उसी से चंदा वसूली करके इसका भरपाई करते हैं। तो हमने बोला कि सर अगर इस तरह से भरपाई कर दिया जाए तो कल तो उड़ता और ये तो ठीक नहीं। जो आदमी उसका दुकान में आग लगाया उसको सजा मिली। हमने बड़ा उसे बोला उसको सजा मिली। उन पर आया पकड़ के देख दिया तो धमकियार आपको मिली? हाँ, उसके बाद वो हमको धमकी दिया कि सरपंच साहब आपको छोड़ेंगे नहीं जान मार। हाँ। उनके लिए अच्छा ठीक है, जब मार दीजिएगा तब नहीं। हाँ। लेकिन अभी जो सजा आपकी यहाँ दुकान में आग लगाए दंड आपको मिलेगा, सजा आपको मिलेगा, चंदा वसूली करके उनको मुहैया नहीं कराया उसके बिना पर हमको। जिला प्रशासन डीएम साहब कभी सरपंच साहब के साथ बैठक करते हैं? एसडीओ साहब या डीएसपी साहब? नहीं, डीएसपी साहब नहीं बैठते हैं, लेकिन थाना प्रभारी जो है थाना प्रभारी जी बैठते हैं। जब भी कोई त्योहार हुआ, किसी तरह का कोई आंदोलन हुआ या कोई तरह का केस वैसा हुआ तो बैठ कर आपके तरफ से सरकार से या जिला प्रशासन से कोई मांग है सरपंच के लिए, या ये व्यवस्था होनी चाहिए, एक गार्ड मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं खाना वाला तुरंत नहीं आता है तो वहाँ तुरंत जाना हो तो खतरा रहता है, तो क्या कभी मांगती है या जरूरत पड़ता है? जैसे देखिए सर, हम लोग को अगर जरूरत पड़ता है तो तुरंत तो 112 है तुरंत 20 मिनट के अंदर एकदम पहुंच जाता है। जी। चलिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज अपने जनता के ग्राम पंचायत वासियों को क्या देना चाहेंगे? और अब आज़ादी का वर्षगांठ भी आ रहा है 15 अगस्त को, उसको लेकर के एक मैसेज। और कानपुर में हिंदू मुस्लिम का भी कहीं ना कहीं बड़ा चर्चा में होते हैं, तो क्या तो कैसे सुलझा पाते हैं? जैसे देखिए, कानपुर में तो हिंदू मुस्लिम वाला बगल में एक गांव है बुकार। जब हिंदू मुस्लिम का तूल पकड़ा तो हम लोग, बल्कि एक बच्चा उसमें भी मारा गया कानपुर पंचायत का, तो हम लोग उस दंगा को बहुत दोनों पक्ष के लोग बहुत शांतिपूर्वक से उसको निपटारा किए और किसी तरह का फिर बलवा को आगे नहीं बढ़ने दी। और उस समय सरपंच आप ही थे? नहीं, सरपंच उस वक्त समीम खान को। अच्छा, दूसरे कोई? दूसरे को। ठीक है। तो मेरा खत्म। तो आपके रीजन में ऐसा कोई केस नहीं, मेरे रीजन में कोई ऐसा केस नहीं हुआ। तो एक संदेश मैसेज क्या देना चाहिए? जैसे क्या कि मैंने हम लोग जो है कानपुर पंचायत है, यहाँ कोलुआ पंचायत है, किरदावी पंचायत है, हम लोग भाईचारा बना करके रहते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत या किसी तरह का कोई घटना हो गया तो हम लोग सब मिलकर अंजाम देते हैं। चलिए, तो देखिए, ये बानपुर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच साहब हैं, कमाल खान जी इनका नाम है, और बहुत ही सामंजस्य तरीके से सामंजस्य स्थापित करके विवादों को सुलझाते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि थाने का जो दरोगा होता है बीच बीच में बैठक भी बुलाते हैं और हमारी बातों को भी सुनते हैं, और कई ऐसे चीज होते हैं जो कभी हमारे ऊपर खतरा भी होता है, लेकिन मांग के लिए, एक बड़ी मांग के लिए उन्होंने 112 को बहुत अच्छा बताया कि 112 बहुत जल्दी आ जाती है, इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। बाकी बात आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन अभिषेक आनंद के साथ जमुई से। धन्यवाद।